हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं, जो कि एस के झा सर के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है उसी का आज का यह क्लास है। आप लोगों में से जो भी लोग नए होंगे, आप देखिए आपके बिहार सचिवालय के लिए ना काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। और भी काफ़ी सारा जो PDF है वो टेलीग्राम पे दे दिया गया है। अगर आपको किसी भी तरह का PDF वगैरह चाहिए होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको ढेर सारा लगभग 150 प्लस के आसपास में आपको PDF अवेलेबल है। उसे आप लेकर चाहे तो सचिवालय की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज के इस क्लास से पहले आपको SK झा सर के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है उसका 1 to 7 नंबर प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है और 9 नंबर भी दिया गया था, बट 8 नहीं दिया गया था। आज के इस क्लास में से देखिए और कंटिन्यू आपको अब बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट भी देखना है। जो लोग नए होंगे उनके लिए 1-2 मिनट का बात है, आप समझ लेंगे कि अभी तक में जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है, आपको क्लास दिया जा चुका है, उसमें से MB पब्लिकेशन किरण का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का भी 1-2 क्लास आया था, वो भी आप कंटिन्यू हो जाएगा। MB पब्लिकेशन तो हो ही गया आपका, स्पार्क्स का है, साथ ही साथ इडोटेरिया है, प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारा क्लास आप लोगों को दिया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट आकर चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ढेर सारा PDF मिलेगा, उसे लेकर आप अच्छे से देख सकते हैं। आइए आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ऑप्शन डी राइट आंसर, अंगुत्तर निकाय में। देखिए क्लास में अब डिस्कशन नहीं के बराबर दिया जाएगा। अगर आपको डिस्कशन वगैरह देखना हो, आपको किसी भी टॉपिक पे अगर लगे कि कमांड नहीं है, तो जस्ट अभी हाल में ही आप लोगों को पता होगा SPD समान अध्ययन सार संग्रह करवाया गया है। जो मेन टॉपिक था, ढेर सारा टॉपिक आपको करवा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा, समझिए कि NCERT का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो। अगर आप उसे कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके सचिवालय में काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, अगर अभी इंक्रीज नहीं हो रहा होगा तो। नंबर सेकंड है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? ऑप्शन बी जगत नारायण मुल्ला राइट आंसर हो जाएगा। राज 3077 एक प्रजाति है। ऑप्शन डी राइट आंसर, गेहूं की। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। नंबर 6 है, यहाँ पे आपको मैच करना है। ये कौन सा स्टेडियम कहाँ पर क्या है नहीं है बताएं। जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आप क्लास को रोक लिया करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम अब बर्बाद नहीं किया जाएगा क्लास के पीछे। देखिए ऐशबाग स्टेडियम हो जाएगा आपका भोपाल, ब्रेवन स्टेडियम हो जाएगा मुंबई, ग्रीन पार्क पूछेगा तो कानपुर, यहाँ पे कानपुर में UP में है, और ईडन गार्डन आप जानते हो कोलकाता में है। यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा जो भी सही हो। नंबर 7 है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति बताना किसके अंतर्गत है? शक्ति के अंतर्गत कौन सा आता है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, सभी आते हैं, क्योंकि ना ये संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसीलिए आपको डी यहाँ पे ठीक करना है। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी कह रहा है कि निश्चित राशि मतलब जमानत राशि जो होता है वो खो देता है, तो उसका अर्थ बताएं क्या होता है? उसका अर्थ होता है ना, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक, यहाँ पे हो जाएगा थी। और ये जो है ना 1/6 मत अगर नहीं आता है ना तो वो अपना जमानत खो देता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनोत्तर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। आ जाइए नंबर 10 पर। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम ये कर दिया था? ऑप्शन सी आपका सही जवाब, सरदार भगत सिंह
निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, बोस साहब माने थे। एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता होना। मई 2021 में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया था? तो ऑप्शन डी नरेंद्र बत्रा आपका राइट आंसर था यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है, बताएं? देखिए, वह दक्षिण अमेरिका की एक मरुस्थल है, सही है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सही है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, गलत है। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, यह भी सही है। ऑप्शन जो आपका सी है ना, अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के अवस्थित संसार का ये सबसे शुष्क वाला पहला, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखेंगे पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा खनिज है, इन सब के विशाल भंडार माने जाते हैं। यह मरुस्थल ना क्या दिया, दक्षिणी चिली में, तो दक्षिणी चिली में ना होकर के उत्तरी चिली और जो पेरू है ना, यहाँ पर ये फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे उत्तरी चिली को कट करके, दक्षिणी चिली को कट करके उत्तरी चिली अगर रहता तब सही होता। कैबिनेट का तात्पर्य बताएं, मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री यहाँ पे सही जवाब है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर, 28 जनवरी 1950 को। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? ऑप्शन ए सही जवाब, नागरिकों की शिकायतें का। जुलाई 2021 में गुजरात में निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, धौलावीरा को। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही मैच किया हुआ नहीं है, बताएं? देखिए, डलहौजी अवध का विलीनीकरण सही है। डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर्ड एक्ट 1833 पारित हुआ, इसी के समय में सही है। लॉर्ड रिटन प्रथम आंग्ल अफगान मैसूर युद्ध, ये आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, याद करिए, क्योंकि ना पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ना, इसके समय में नहीं हुआ था। लॉर्ड जो लीटन है ना, ऑप्शन डी का लीटन, लॉर्ड लीटन के समय में ना दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो कि 1870 से 80 तक चला था। ये आपको स्पीडी का क्लास दिया गया, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया भी गया और टेस्ट भी आप लोगों को लगवा दिया गया था। तो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर आप देख लें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 21। कह रहा है इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू नहीं लिए थे। बाद बाकी महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय और प्यारेलाल नैयर, ये सारे लिए थे। नंबर 22 है, जुलाई 2021 में निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन किया गया? ऑप्शन सी, प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत। पत्तन, जहां LLG टर्मिनल नहीं है, बताएं? ऑप्शन डी, कांडला में नहीं है। बाद बाकी दाहिज, हजीरा और कोच्चि में है। म्यांमार देश की राजधानी क्या है, बताएं? तो ऑप्शन नंबर सी, नायपीडा आपका हो जाएगा। म्यांमार देश की राजधानी नायपीडा है, 2005 में इसे बनाया गया है। ठीक है। और म्यांमार की पूर्व राजधानी पूछेगा ना तो रंगून था, और इसकी स्थापना 1956 में करी गई है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, बताएं? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, 1 माह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताएं कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बन गए थे? तो ऑप्शन यहाँ पे सी, कैलाश नाथ काटजू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए, किसका कहाँ पर मकबरा है। तो देखिए, बाबर का जो मकबरा है ना, ये काबुल में है। ठीक है। अकबर का पूछेगा तो सिकंदरा में है। जहांगीर का पूछता है तो लाहौर में है। और शाहजहां का कहाँ है, जानते ही हो आप, आगरा में है। अपना ऑप्शन यहाँ पे जो भी होगा आप मैच कर लेंगे। सबसे अच्छा एक पहले से आप याद कर लें। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र बताएं कहाँ पर है? ऑप्शन ए, गाजीपुर। यह भी क्लास में आपको जस्ट बताया गया था, स्पीडी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो।
निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, देवदत्त होना चाहते थे। जो भी आप देख रहे हो ना क्वेश्चन, काफ़ी सारा क्वेश्चन ऐसा है ना जो आप लोगों को बताया जा चुका है। हाल ही में सफ़ेद झंडा अभियान किस देश के संदर्भ में चर्चा में है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, मलेशिया। ठीक है, देखिए मलेशिया में ना कम आय वाले परिवार के कुछ निवासियों ने कहिए कि सफ़ेद झंडा अभियान ये मतलब चलाए थे। ठीक है, लोकसभा के महासचिव, तो ये आपका तो उत्पल कुमार सिंह है, ये आपका सही होना चाहिए। अगर लेटेस्ट चेंज तो नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। एक क्लास आप लोगों को इसके भी बारे में बहुत ही जल्द करेंट से दे दिया जाएगा। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन है, कहाँ पर है स्थित बताएं? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में है। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए, शिवांगी सिंह राइट आंसर हो जाएगा। महान हिमयुग का संबंध किससे है बताएं? ऑप्शन ए, प्लेटोस्टोसीन से है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से बताएं किस मुद्रा को ना ब्रॉड मनी कहा जाता है इन सब में से? तो ऑप्शन सी, M3 को ध्यान रखेंगे, ब्रॉड मनी कहा जाता है। M1 बराबर क्या होता है पता है? M1 के बराबर होता है ना जनता के पास जमा राशि, बैंक में प्लस जो जमा राशि है, और साथ ही साथ RBI के पास जो अन्य जमा है वो होता है। M2 कहते हैं किसे? तो M1 में जो आपको बताया गया और डाकघर में जो मांग जमा होती है उसे कहा जाता है। बताएं कि आधारिक संरचना से संबंधित समिति निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, राकेश मोहन समिति। आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे, 1995 में ये क्या हो गया था, बन गया था। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या, निर्वाचक जो रहे थे उसकी संख्या मिलियंस में 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ये आप जानते ही होते। कितनी यहाँ पे रही थी? ऑप्शन सी आपका सही जवाब, 714 मिलियन रहा था। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी जो है आपका है मिशन, वह कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ये 2024 में होगा। ठीक है, ये दूसरा मिशन होगा, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। आ जाइए नंबर 42 पर। बताएं कि G15 अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब गठित किया गया था? ऑप्शन बी 1989 में। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम यहाँ पे नहीं बनाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टेल्को नहीं बनाती है, बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को बनाती है। बताएं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान, यहाँ पर तो आपका 21 में पूछा ना, 140वां सही जवाब हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग बताएं, मतलब किसके समय में हुआ था? तो ऑप्शन सी, गुप्त समय में। बताएं कि पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है कौन सा देश? ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन ने किया है। बताएं कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन डी, मैजिनी को। 2021 का भौतिकी के नोबेल किसे दिया गया है? 21 पूछा है, ध्यान दे देंगे। तो यहाँ पे आपका हैसलमैन सही जवाब है। भारत विदेशी मुद्रा भंडार कितने स्थान पर है? अप्रैल 2022 तक भारत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार पूछेगा ना, 603.694 अरब डॉलर रहा है। तो यहाँ पे आप बता देंगे नंबर सेकेंड पर रहा। ठीक है, 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत कितने घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया जो है? ऑप्शन डी 80 लाख आपका यहाँ पे राइट आंसर। 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 4800 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। आ जाइए अब साइंस के क्वेश्चन पर। कह ताजे पानी का हिमांक बिंदु बताएं क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, 0 डिग्री आपका सही होगा। आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने वाले डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। निम्न कथन पर विचार करिए, इन दोनों को पहले अच्छे से पढ़ के और कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप क्लास को, वीडियो को रोकेंगे, यहाँ पे अपना पढ़िए, जवाब सोचिए। आंसर आपको बताया जा रहा है, देखिए। सूखे बालों में कंघा निकालने पर वैद्युत आवेश प्राप्त होता है, सही है। वैद्युत बल रेखाएं बंद नहीं होती है परंतु चुंबकीय बल रेखाएं बंद होती है, यह भी सही है।
तो दोनों सही वाला यानी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना होगा। आवृत्ति तथा कालावधि में क्या संबंध है? ऑप्शन सी T=1/n यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 55 बताएं कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत। ऑप्शन बी गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होने पर यह कार्य करता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 61 देख लेते हैं। ऑटोमोबाइलों यानी कि मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी कि वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या फिर जो नियम होता है वो लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी पास्कल नियम राइट आंसर हो जाएगा। बताएं कि कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। स्टील इन सब में से राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण जो है ये इन चारों में से किसके बराबर होता है? यहाँ भी चाहे तो क्लास को रोकिए और जवाब सोचिए। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे है। द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो परमाणुओं के बीच बंध की इन चारों में से किसकी प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा सहसंयोजन। बताएं कि निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 के 2 फार्मूला यूनिट से सहभाजन साझा करती है? ऑप्शन आप यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सही जवाब है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 71 पर। यहाँ पे कथन और कारण को समझिए और सही जवाब यहाँ पे आप बताइए। देखिए क्या कह रहा है ना, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। बिल्कुल ये गलत है। किसी एक वर्ग में परमाणुविक त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, यह आपका सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक तत्व की जो आवर्त सारणी होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है और परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो आपका यहाँ पे कथन पहला वाला गलत है और कारण कथन जो है आपका यानी कि पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए स्वर्ण प्लेटिनियम जो है ना, ये जो धातु है ना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सोने को घोला जा सकता है। ऑप्शन सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। आ जाइए 74 पे। हीरा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए यह सिलिकॉन का अपरूप है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, ये तो आपका गलत है। यह ताप व विद्युत का कुचालक है, सही है। हीरा जो है ना सबसे ध्यान रखिएगा कि कठोर पदार्थ है, कह रहा है, सही है। यह जल कर CO2 उत्पन्न करता है, सही है। हीरा ना, अब यहाँ पे देखिए हीरा विद्युत प्रवाह नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। और हीरा कार्बन का अपरूप है। सिलिकॉन दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे सही मिला ना, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा टिक करेंगे? बी वाला सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए 75 पे। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, किसने किया था? CB देसाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। बताइए कि केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान रखेंगे। बताएं कि न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन बी रेमन वाई कैजल ने जीता था। कैक्टस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, क्या सही है क्या गलत है? देखिए पत्ते लघुकृत होकर कंटक रह जाते हैं, सही है। तना प्रकाश संश्लेषण करता है, सही है। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी टिक करना पड़ेगा। चलिए बताइए पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी वृषणकोश कहा जाता है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? ऑप्शन बी
यह बड़ी जो आंत होती है इसका भाग होता है। कौन सा? सिग्मोइड कोलन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91 पर। यूरिया का बताएं कि सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? 91 का ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यकृत शिरा में। पीला बुखार जिसे आप पित्त ज्वर कहते हैं, मुख्य रूप से मनुष्यों में किसमें यह फैलता है, किससे फैलता है बताएं? ऑप्शन ए, मादा मच्छर के काटने की वजह से ऐसा होता है। आ जाइए 93 पर। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिए कह रहा है जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को जो है ना संक्रमित करते हैं। सही है। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, यह भी तो सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका दोनों सही, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताएं कि कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? ऑप्शन बी राइट आंसर ओपेरा है इन सब में से। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए एसके झा सर के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया उसका जीके जीएस का क्लास देखा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपके सचिवालय में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा और भी क्लास देखना होगा, प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। एसके झा सर के अलावा बीएसएससी का जो ज्ञान बिंदु है, इसके अलावा सारे बुक का जो भी पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जा चुका है। आप में से जो भी लोग पीडीएफ लेना चाहेंगे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप चाहें तो एबीसी एकेडमी लिख कर सर्च भी करिएगा, तो भी आपके सामने ग्रुप आ जाएगा। उसमें भी प्रॉब्लम आता है तो आपके सामने नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। इस पर आपको मैसेज करना है। आप ध्यान देंगे इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कोशिश करेंगे कि कॉल नहीं करने का, हो सकता है कॉल ना लगे, रिसीव ना हो, मैसेज करिएगा, रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। कमेंट करके आप बताएंगे क्लास कैसा लगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।